We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, लक गुरु शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमें आसानी से रास्ता मिल जाता है। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों पर मैं विस्तृत रूप से आपसे वार्ता करूंगा। आज हम आपसे बात करेंगे कि कर्क राशि का सूर्य लग्न से लेकर 12वें राशि में होगा तो इसका जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब कर्क राशि का सूर्य लग्न में हो तो ऐसे जातक, खास तौर से जब चंद्रमा है, चंद्रमा के घर में सूर्य है। चंद्रमा को कहते हैं कि मन का कारक होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन की एकाग्रता को दर्शाता है। अगर वहाँ सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर के कार्य करने वाला होता है। देखने में आकर्षक व्यक्तित्व का होता है और चुंबकीय व्यक्तित्व का होता है, सुंदर होता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल रहता है। परिस्थितियों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करता, उसका सिर्फ टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करता है और ऐसे लोग जीवन में एक सफलतम व्यक्ति कहलाते हैं। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है तो चंद्रमा एकाग्रता को भंग करता है, लेकिन सूर्य वहाँ अनुशासित बनाता है, अनुशासन का पालन करने वाला बनाता है और व्यक्ति अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने में सूर्य की भूमिका अहम हो जाती है। सूर्य लग्न में होने से जातक प्रशासनिक अधिकारी होता है, राजनीति में बड़े पद पर जाता है, उसका कैरियर शानदार होता है और व्यक्ति अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करता, अपना कैरियर बनाता है और किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में उसके हौसले बुलंद होते हैं। उसका अपना प्रेम जीवन बहुत ही शानदार होता है और सामाजिक जीवन उसका बहुत शानदार होता है। ऐसे लोग बड़े परिमार्जित होते हैं और सोच समझ के कार्य करने वाले होते हैं, अपनी इंटीग्रिटी को ठीक से रखते हैं, आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करते, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं। इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं और ये लोग माता पिता के परम भक्त होते हैं और इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता जबरदस्त होती है। अगर ये राजनीति में है तो सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, अगर प्रशासन में है तो उच्च पद प्राप्त करते हैं, व्यापारी हैं अच्छा व्यापार कर लेते हैं, इंडस्ट्री वगैरह इनकी अच्छी चलती, इनके साथ बहुत सारे लोग एक साथ मिलके कार्य करते हैं तो इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है और अच्छे होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय भाव खास तौर से कुटुंब का भाव होता है और व्यक्ति के अंदर जो कुटुंब, वाणी, नेत्र और एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है। तो चंद्रमा अगर उस घर में हो तो व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ही अच्छा होता है। व्यक्ति कल्पनाशील बहुत होता है, अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने वाला होता है। सूर्य उसमें क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइज कर देता है और व्यक्ति बहुत अच्छा ओरेटर होता है, बहुत अच्छा डिबेटर होता है, अपनी बात बहुत मजबूती से कहता है, लक्ष्यदार बात कहने वाला होता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल रहता है। और व्यक्ति का जो प्रवचन करने का तरीका होता है बहुत अच्छा। ऐसे लोग खास तौर से आध्यात्मिक गुरु होते हैं, प्रवचन करने में सिद्धस्त होते हैं। यदि वो मीडिया में है तो मीडिया में सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। राजनीति में अगर होते हैं तो राजनीति में उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है, ऑर्गेनाइजर होते हैं, थिंक टैंक के रूप में उनका एक नाम होता है और पीछे से बहुत अच्छा कार्य करते हैं, राजनीति को एक नई दिशा देते हैं। थिंक टैंक के रूप में वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो ललित कला के धनी होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं और अपने धर्म ग्रंथ की बड़ी रचना करने वाले होते हैं और इनको नेत्र की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखा जाए तो ऐसे लोग अगर फिल्म बनाते हैं तो अच्छे फिल्म मेकर भी होते हैं और अच्छे कहानीकार होते हैं और अच्छे एक्टिंग भी करने वाले होते हैं।
तो बड़े वर्सेटिलिटी इनके अंदर होती है, बहुआयामी व्यक्तित्व के होते हैं ये लोग। अब आइए हम बात करते हैं, अगर कर्क राशि का सूर्य तृतीय भाव में हो तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तृतीय भाव खास तौर से सहजता का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, भाई बंधु का परिवार होता है और व्यक्ति अपने मेहनत के बल पर पराक्रम करता है। तो चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति आलसी होता है, अपने को जल्दी चैनलाइज नहीं कर पाता। लेकिन सूर्य तीसरे भाव में श्रेष्ठ फल का दाता होता है, क्योंकि सूर्य को कहते हैं कि पापग्रह की श्रेणी में आता है। तो ऐसे लोग कुलदीपक होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं। अगर वो बहुत गरीब घर में भी जन्म लेते हैं तो अपने मेहनत के बल पर महान उन्नत करने वाले होते हैं। उनकी एक अपनी पकड़ होती है, उनकी एक समझ होती है, उनके अंदर नेतृत्व करने की बहुत अच्छा क्षमता होता है। परिवार को आगे बढ़ाते अपने भाई बंधु को ध्यान रखते हैं और समाज में जो उनके रिलेटिव हैं, मित्र हैं, सबके साथ मिल के चलते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और काफ़ी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं। समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है और अपनी एक नई पहचान बनाने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में अगर सूर्य हो कर्क राशि का तो उसका क्या फल होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, जमीन का भाव, नौकर का भाव, व्यापार का भाव। तो चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर होने से यह मातृ का कारक हो जाता है और माता के द्वारा सहयोग मिलता है। ऐसे लोग परम मातृ भक्त होते हैं, माता जी के आदेश का पालन करते हैं और व्यापारिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है, सामाजिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है। भूमि भवन उनको प्रारब्ध में ही मिल जाता है, प्रॉपर्टी उनको अगर होते हैं तो ऐसे लोगों को माता पिता के द्वारा चल अचल संपत्ति दोनों प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर वो व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, धन वो बड़ा अच्छा अर्जित करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देखा गया कि लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, राजनीति में सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है और राजनीति में भी इनको बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है और प्रशासन में होते हैं, सर्वोच्च पद पर जाते हैं और अपने को बहुत ही सिस्टमेटिक कार्य करते हैं। निर्णय लेने की इनकी क्षमता बहुत दक्ष होती है और अपने को ऑर्गेनाइज होते हैं, अनुशासित होते हैं और भूमि भवन खरीदने वाले होते हैं और इनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। प्रेम जीवन में लोग असफल होते हुए देखे गए हैं। पंचम भाव में अगर कर्क राशि का सूर्य हो तो उसका क्या फल मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव खास तौर से संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, उससे इंटेलेक्चुअलिटी देखी जाती है, डेस्टिनी देखी जाती है, व्यक्ति का पूर्व जन्म देखा जाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होगा, एजुकेशन क्या होगा और उसकी विजन क्या है, सारी बातें इससे देखते हैं। पंचम भाव से संततियाँ कैसी होंगी। तो पंचम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति बहुत इमेजिन करने वाला होता है, किसी भी कल्पना लोक में विचरण करने वाला होता है, दिवा स्वप्न बहुत ज़्यादा देखने वाला होता है। लेकिन अगर पंचम भाव में सूर्य बैठ जाए तो कर्क राशि में सूर्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे लोगों की संततियाँ बहुत होनहार होती हैं, प्रख्यात होती हैं और अच्छे संततियों के पिता कहलाने वाले होते हैं, संततियों के नाम से जाने जाते हैं। इनकी इंटेलेक्चुअल क्षमता बहुत अच्छी होती है, कल्पनाओं को मूर्त रूप दे देते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेशन में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। खास तौर से इनको देखा गया कि मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन में जाते हैं और ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साहित्य के बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं। अकल्ट साइंस में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है और इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, सिक्स सेंस इनका बहुत अच्छा होता है, किसी के बारे में जानने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। प्रेम जीवन में असफल होते हैं, हमेशा इनको लोग धोखा दे देते हैं, तो उसके किसी की परवाह के बिना अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा केंद्रित होते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर कर्क राशि का सूर्य छठे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि का छठे भाव में तो चंद्रमा शुभग्रह हो गया, छठे भाव में होने से व्यक्ति के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, व्यक्ति अपना खुद में शत्रु होता है, आलसी बहुत होता है, आलस में अपना समय बर्बाद करता है, कोई चीज़ तत्काल प्रभाव से नहीं करता, रिस्क इतना बड़ा ले लेता है कि वह कई बार दिवालिया हो जाता है, दिक्कतें बहुत उसको आती है, शत्रुओं के बीच में घिरा रहता है। अगर छठे भाव में शत्रु बैठ गया तो शत्रु भाव का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अजात शत्रु होता है, शत्रु पर हावी होता है, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं और शत्रुओं के बीच में रह के भी अपनी भूमिका अच्छा करते हैं और बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, बगैर संघर्ष को उनको कोई चीज़ नहीं मिलता।
तो मिला जुला करके देखा जाता है ऐसे लोगों का हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सांस की प्रॉब्लम होती है और ख़ास तौर से इनको बैक बोन की प्रॉब्लम हो जाती है, शोल्डर पेन होता है, घुटनों में शोल्डर पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है, नसों की प्रॉब्लम होती है, जिससे मौसम चेंज हो जाए तो उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ वेल्थ को लेकर के ऐसे लोगों को खास तौर से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अब आइए हम बात करते हैं अगर सप्तम भाव में कर्क राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा के घर में सूर्य का होना ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही सुंदर होती है और व्यक्ति की पत्नी विदुषी होती है। अगर पति है तो पति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, इंटेलेक्चुअली बहुत मजबूत होता है। दाम्पत्य जो ऐसे लोगों का अच्छा होता है, पत्नी का सहयोग मिलता है और ऐसे लोग बड़े इमेजिनेशन में जीते हैं, कल्पना लोक में ज़्यादा विचरण करते हैं, हवाई महल बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अगर अपने हवाई महल का 1/1000 अंश भी अगर इम्प्लीमेंट कर ले तो महान उन्नत कर लेते हैं। तो सप्तम का सूर्य देखा जाए तो ऐसे लोग महान उन्नत करते हैं, राजनीति में काफ़ी आगे जाते हैं, प्रशासन में इनकी अहम भूमिका होती है, नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, व्यापार करते हैं तो बड़े लेवल का व्यापार करते हैं। लेकिन इनको देखा गया है कि प्रेम जीवन में असफल रहते हैं। पत्नी से कई बार वैचारिक इनकी मतभेद होती है। पत्नी में इनके में 36 का आंकड़ा होता है, वैचारिक रूप से काफ़ी मतभेद होता है। एक दूसरे में इनका इंटेलेक्चुअली जो होता है इनका एकता नहीं होती, इंटेलेक्चुअल एक दूसरे से लोग सहमत नहीं हो पाते। तो ये सब प्रॉब्लम इनको होती है। पेट की प्रॉब्लम होती है, नेत्र की प्रॉब्लम होती है और खास तौर से हेल्थ को लेकर के दिक्कत रहती है। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव में कर्क राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव में कर्क राशि के सूर्य का होना चंद्रमा का घर है। चंद्रमा भी एक राशि का स्वामी है, सूर्य भी एक राशि का स्वामी है। तो जब अष्टमेश सूर्य चंद्रमा हो जो एक राशि का स्वामी हो तो उसको अष्टमेश दोष नहीं लगता। कहते हैं कि जो ग्रह अष्टम भाव में बैठता है उसको अष्टम भाव का दोष लगता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश दोष नहीं लगता। तो सूर्य यहाँ बैठ कर अकूत संपत्ति देता है, चल अचल संपत्ति प्रचुर मात्रा में देता है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। ऐसे लोग बहुत बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, धन दान इनकी बहुत अच्छी होती है और गुप्त धन इनके पास रहता है। धन के प्रति इनका लगाव बहुत ज़्यादा होता है। लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया कि लोग इनका इतना ज़्यादा हर चीज़ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये कि कई बार घर द्वार छोड़ करके संत हो जाते हैं, बड़े महात्मा हो जाते हैं। प्रवचन इनका बड़ा अच्छा होता है, मंदिर इत्यादि बनाने में इनका बड़ा अच्छा रुचि होता है, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है और बहुत तेज़ गति की गाड़ी चलाना इनके लिए ठीक नहीं रहता। इनको जल से ऊपर से गिरने का भय रहता है, चोट चपेट का भय रहता है। नेत्र की पीड़ा हो सकती है, नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है और लीवर इत्यादि को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। तो ख़ास तौर से अपना मौसम चेंज हो तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का सूर्य का 9वें भाव में बैठे तो क्या होगा। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा के घर में सूर्य का होना व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में सेल्फ मेड हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। वह किसी का अधीन नहीं रहता, स्वयं के अर्जित किए धन से अपना कार्य चलाता है। अगर बड़े घर में भी हो, माँ बाप बड़े संपन्न हो, तभी वो माँ बाप से पैसा नहीं लेता, अपना खुद का धन अर्जित करके ऐसे लोग आगे बढ़ता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि 18 साल, 21 साल, 24 साल में इनका प्रबल भाग्योदय हो जाता है। ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, भाग्य से इनका सारा कार्य संपन्न होता है। कम मेहनत में बहुत ज़्यादा इनको सफलता मिल जाती है। ब्लाइंड ट्रस्ट इनको किसी पर नहीं होता। जब तक किसी को पूरे तरीके से टेस्ट न कर ले, अपने कसौटी पर खरे न उतर जाए, तब तक ये किसी पर भरोसा नहीं करते। लेकिन ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं, राजनीतिक इनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है, प्रेम जीवन इनका असफल होता है और ख़ास तौर से इनको जो पुरुष मित्र होते हैं सब इनसे वही लोग जुड़ते हैं जिससे इनको लाभ लेना हो, फिर लोग लाभ लेकर के इनसे दूरी बना लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा काफ़ी मानसिक तनाव रहता है और ये सोचते हैं कि हमसे इस तरह का लोग व्यवहार क्यों करते हैं। तो बड़े इमोशनल लेवल पर काफ़ी, जब कर्क राशि चंद्रमा जो है इमोशंस का कारक होता है, मन का कारक होता है, महिला का कारक होता है, तो ऐसे लोगों को खास तौर से दूसरे के लिए एक अच्छे सहयोगी होते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छे सहयोगी की कमी होती है। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में कर्क राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दसम भाव पिता का घर होता है, आपके कर्म क्षेत्र का भाव होता है। आप क्या कर्म करेंगे, आपके पिता से कैसे रिश्ते होंगे। दसम भाव में कर्क राशि के घर में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति पिता का भक्त होता है, गुरु का भक्त होता है। गुरु माता पिता के प्रति उसकी ज़बरदस्त आस्था होती है और व्यक्ति अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होता है, समर्पित होकर कार्य करता है। प्रशासनिक क्षमता उसकी अद्भुत होती है। अगर वो प्रशासन में जाता है तो उच्च पद प्राप्त करता है, बड़ा नाम होता है उसका और त्वरित निर्णय लेता है, बहुत अच्छा प्रशासक होता है, अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला होता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसे लोग बड़े पद पर जाते हुए देखे गए हैं।
और इनके लाइफ में पिता की बड़ी अहम भूमिका होती है। पिता से इनका गहरा नाता होता है, लेकिन वैचारिक रूप से पिता से सहमत नहीं होते। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का। अगर एकादश भाव में सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव मतलब हुआ आय का भाव। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोगों को खास तौर से ननिहाल से धन मिलता है, पिता से धन मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, चल अचल संपत्ति इनके पास अकूत होता है। और ये देखा गया कि ऐसे लोगों के पास धन प्रचुर मात्रा में आता है और धन की इनके पास कमी नहीं रहती है। बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, शत्रुओं के बीच में रहते हुए भी प्रभावी रहते हैं, शत्रु से घबराते नहीं हैं। अगर इनके पास प्रतिकूल परिस्थिति है तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, इनकी कोई सानी नहीं होती, इनकी एक अलग प्रकार की पहचान होती है और ये जिस भी फील्ड में होते हैं उस पर उच्चतम शिखर पर पहुंचने में सफल रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि में सूर्य 12वें भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि चंद्रमा, माता का घर हो गया, माता बहन, तो इस तरह के लोग अपने माता और बहन की जिम्मेदारी को निर्वाह करने वाले होते हैं। पारिवारिक जीवन में इनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, खर्चे इनके सुरसा की तरह मोबाइल खड़ा रहता है और ये दूसरों की जिम्मेदारी को संभालते हैं। अपनी जिम्मेदारी तो होती ही है, दूसरों की भी जिम्मेदारी को ले लेते हैं, तो इनका आय से ज़्यादा व्यय रहता है, तो इनका बजट हमेशा डिसबैलेंस रहता है। इसे लेकर के इनका मन उद्विग्न रहता है, ये सोच में पड़े रहते हैं कि हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, लेकिन अपने बुद्धि से, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर, अपने इंटेलेक्चुअलिटी के दम पर धन अर्जित करते हैं। घर को आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका बहुत होती है। ये लोग अछूत कीर्ति प्राप्त करते हैं और समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान होती है और इन लोगों को अछूत कीर्ति मिलते हुए ये लोग अपने को एक अलग पहचान बनाने में सफल रहते हैं। तो जो कर्क राशि वाले लोग हैं इनको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सूर्य को मजबूत रखना चाहिए, सूर्य की आराधना करना चाहिए, माणिक नामक स्टोन पहनना चाहिए और सूर्य का दान करना चाहिए और प्रातः काल उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नियमित जप करते रहना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।